वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। 10 जून को राज्यसभा की 4 सीटों पर चुनाव, बीजेपी के 4 सांसद होंगे रिटायर्ड। राजस्थान में राज्यसभा की 4 खाली सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। गुरुवार को भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम कराने की घोषणा की है। देश में 15 राज्यों की कुल 57 सीटों पर 10 जून को राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। इसमें राजस्थान की 4 खाली सीटों पर भी चुनाव होगा। इसके लिए 24 मई को अधिसूचना जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मई तक रहेगी। राजस्थान से राज्यसभा से रिटायर होने वालों में बीजेपी के 4 सांसद हैं। ओम माथुर, राजकुमार वर्मा, हर्षवर्धन सिंह और केजे अल्फोंस जुलाई में रिटायर हो रहे हैं। इन चारों सांसदों का कार्यकाल 4 जुलाई को खत्म हो रहा है। ऐसे में प्रदेश में बीजेपी कमजोर पड़ सकती है। मौजूदा विधायकों की संख्या बल के हिसाब से राज्य के कांग्रेस के 2 और बीजेपी के 1 सांसद का जाना तय माना जा रहा है। बता दें कि राजस्थान में राज्यसभा की 10 सीटें हैं। इनमें इसी महीने 4 सीटें खाली हो रही हैं। ज्ञानवापी मस्जिद पर आया कोर्ट का बड़ा फैसला, दोबारा शुरू होगा सर्वे। देश ही नहीं दुनिया की नजर ज्ञानवापी मस्जिद के फैसले पर है। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद को लेकर विवाद चल रहा था। यह मामला हिंदू मुस्लिम पक्ष के आमने सामने है, जिस पर आखिरकार फैसला आ चुका है। फैसले में वाराणसी कोर्ट ने कहा कि सर्वे पर कोर्ट कमिश्नर नहीं बदले जाएंगे, वह बरकरार रहेंगे, लेकिन अब सर्वे में 2 कोर्ट कमिश्नर होंगे। कोर्ट कमिश्नर बदलने की याचिका को खारिज किया गया है। 17 मई से पहले ज्ञानवापी पर दोबारा सर्वे की रिपोर्ट पेश करना है। मस्जिद की वीडियोग्राफी होने पर सहमति जताते हुए कोर्ट ने यह भी फैसला सुनाया कि अगर किसी भी व्यक्ति की तरह सर्वे में बाधा पहुंचाई जाती है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मस्जिद के हर जगह की वीडियोग्राफी की जाएगी। दिल्ली जयपुर का सफर सिर्फ 2 घंटे में, 12 इंटरचेंज से मिलेगी एंट्री। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का राजस्थान वाला हिस्सा इस साल शुरू होने के बाद दिल्ली से जयपुर के बीच आपका सफर काफी आसान हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन दौड़ेंगे। इसके बाद यह सफर मात्र 3 घंटे में ही पूरा हो जाएगा। दिल्ली के धौला कुआं से जयपुर तक बिना रुके 3 घंटे में ही पहुंच जाएंगे। दिल्ली मुंबई के फर्स्ट फेज का काम जून 2022 तक पूरा होने की संभावना है। एक्सप्रेसवे का सुहाना दौसा खंड सिग्नल मुक्त यात्रा के लिए होगा। एक्सप्रेसवे पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होगा। यहाँ एक्सचेंज के जरिए एंट्री और एग्जिट मिलेगी। एक्सप्रेसवे पर 12 जगहों पर इंटरचेंज की सुविधा होगी। नौगांव, बड़ौदा, मेव, लक्ष्मणगढ़, पिनान, राजगढ़, मंडावर रोड, भंडारेज, डूंगरपुर गाँव, चिवनपुरा गाँव, दौसा, मोईगांव, इंडरगढ़ गाँव, सीमाल्या, चेचट, दरा और रावतभाटा में इंटरचेंज होंगे। आर.एन.टी. मेडिकल कॉलेज को विकास कार्यों की सौगात। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आर.एन.टी. मेडिकल कॉलेज को विकास कार्यों की सौगात देते हुए कहा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता स्वास्थ्य सेवाएं हैं। कोविड प्रबंधन में राजस्थान देश में नंबर 1 रहा। उदयपुर के कमिश्नर तब भीलवाड़ा के कलेक्टर थे। सीएम गहलोत ने आईएएस राजेंद्र भट्ट को याद किया। देश में सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिए। बिल्डिंग भी सिर्फ मशीनों से नहीं बनती, इंसान का योगदान होता है। राजस्थान में बालिका कॉलेज खूब खोले हैं। जब मैं पहली बार सीएम बना था तब लड़कियां स्कूल कम जाती थी। आज लड़कियां लड़कों से आगे बढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि सरकार शिक्षा में कोई कमी नहीं रखेगी। हमारी बनाई स्कीम देश भर में लागू होनी चाहिए। फ्री इलाज की सुविधा पूरे देश में लागू होनी चाहिए। हमने इसलिए कल देश भर में विज्ञापन जारी किया। स्कीम लागू करने में कुछ समस्या होती है, लेकिन हम उनको दूर कर रहे हैं। ओएनजीसी ने निकाली 922 पदों पर भर्ती, जोधपुर में परीक्षा केंद्र। ऑयल एवं नेचुरल गैस निगम लिमिटेड ने 922 पदों पर भर्ती निकाली है। 10वीं और 12वीं पास इंजीनियरिंग में 3 साल के डिप्लोमा होल्डर्स, बीएससी और पीजी डिग्री होल्डर्स अलग अलग पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट और जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर ड्रिलिंग असिस्टेंट, जूनियर फायर सुपरवाइजर, जूनियर मेरिन रेडियो असिस्टेंट, जूनियर टेक्नीशियन, जूनियर फायरमैन, जूनियर असिस्टेंट ऑपरेटर, जूनियर स्लिंगर कम रिंगर, जूनियर मोटर वाहन ड्राइवर समेत नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। राजस्थान के जोधपुर समेत देश के अलग अलग शहरों में इस भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। आवेदन की आखिरी तारीख 28 मई रखी गई है। हरे रंग के विरोध में उतरे भाजपा कार्यकर्ता, शहर की सड़क पर पेंटिंग का काम रुकवाया, सफेद रंग किया।
सवाई माधोपुर में नगर परिषद की ओर से बदलेगा माधोपुर अभियान चलाया जा रहा है। शहर की दीवारों पर पेंटिंग की जा रही है। अब इसके विरोध में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं सहित हिंदूवादी संगठन उतर आए हैं। दरअसल आलनपुर स्थित अहिंसा सर्किल पर हरे रंग के पेंटिंग का काम किया जा रहा है। गुरुवार को विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं और जन समाज के लोगों ने अहिंसा सर्किल पर किए गए हरे रंग पर सफेद रंग पोत दिया और विरोध दर्ज किया। उन्होंने काम को बंद करवा दिया। वहीं नगर परिषद का कहना है कि हरे रंग से जंगली जानवरों की पेंटिंग का बेस बनाया गया था। फिलहाल इस काम को कराने के लिए जन समाज को अधिकृत किया गया है। हज यात्रा 2022 अजमेर की फ्लाइट 31 से शुरू होगी। 45 दिन की होगी यात्रा। 14 जुलाई से होगी वापसी। हज के मुकद्दस सफर 2022 पर जाने वाले अजमेर सहित राजस्थान के अजमेर की फ्लाइट इस बार 31 मई से शुरू होंगी। हज यात्रा 45 दिन की होगी। सऊदी अरब से वापसी का सिलसिला 14 जुलाई से शुरू होगा। केंद्रीय हज कमेटी द्वारा हज यात्रा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। खादिमुल हुज्जाज हाजी मोहम्मद महमूद खान ने बताया कि राजस्थान के अजमेर दिल्ली इनकॉर्पोरेशन पॉइंट से रवाना होंगे। अलग अलग दिनों में यहां से फ्लाइट से राजस्थान के अजमेर रवाना होंगे। यह सिलसिला 16 जून 2022 तक चलेगा। राजस्थान के अजमेर मदीना पहुंचेंगे। वापसी की फ्लाइट सऊदी अरब के जेद्दा से होगी। वापसी की फ्लाइट 14 जुलाई से शुरू होंगी और 13 अगस्त तक हाजी वापस स्वदेश लौट सकेंगे। राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों से दिल्ली से 9000 राजनीन रवाना होंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते सीमेंट के दामों में हो सकती है भारी इजाफा। देश में निर्माण गतिविधियों के जोर पकड़ने और वैश्विक अस्थिरता के साथ साथ बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों का असर सीमेंट के दामों पर भी देखने को मिल सकता है। केयर रेटिंग की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष के दौरान सीमेंट की मांग में तेजी बनी हुई है। ये तेजी आने वाले दिनों में भी रह सकती है। बढ़ती मांग के हिसाब से दाम भी ऊंचे स्तर पर देखने को मिल रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में सीमेंट क्षेत्र में अब तक की सबसे ज्यादा 20% ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं इसके पिछले वित्त वर्ष में इसमें 11% की गिरावट थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में चल रही सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर कामकाज की वजह से यह वृद्धि देखने को मिल रही है। खुशखबरी, ई श्रम कार्ड धारक को जल्द मिलने वाला है बड़ा फायदा। सरकार इन दिनों ई श्रम कार्ड धारकों के लिए आर्थिक सहायता का पिटारा खोले हुए है, जिसे लेकर लोगों में बहुत खुशी दिखाई दे रही है। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड तो फिर चिंता न करें, तो फिर अब मौज आ गई है। इससे जुड़े लोगों को अब 500 रुपए की किस्त के अलावा कई बड़े फायदे मिल रहे हैं। अगर आप ई श्रम कार्ड योजना से जुड़े हैं तो फिर यह खबर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस योजना से पंजीकृत लोगों को 500 रुपए के अलावा कई बड़े लाभ मिल रहे हैं। आपके पास ई श्रम कार्ड है तो आपको पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत आपको 2 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलता है। अगर किसी हादसे में कामगार की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए मिलते हैं। वहीं अगर व्यक्ति के विकलांगता होने पर 1 लाख रुपए की राशि मिलती है। आपको इस योजना के तहत मकान निर्माण में सहायता के तौर पर धनराशि भी प्रदान की जाएगी। वहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की योजना सीधा लाभ भी ई श्रम कार्ड धारक को मिलेगा। ताजमहल पर जयपुर रॉयल फैमिली का दावा क्यों? जयपुर की रॉयल फैमिली की ओर से ताजमहल को जयपुर राजघराने की प्रॉपर्टी बताने के बाद एक नई चर्चा शुरू हो गई। बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने इसे जयपुर राजघराने की प्रॉपर्टी बताया है। वहीं ताजमहल का राजस्थान से एक दूसरा कनेक्शन भी है। इसे बनाने के लिए राजस्थान में मकराना और आमेर से भारी मात्रा में संगमरमर भेजा गया था। इसके स्पष्ट प्रमाण बीकानेर के अभिलेखागार में मौजूद हैं। दरअसल आगरा में ताजमहल के निर्माण के दौरान जयपुर के आमेर, जिसे फरमान में आम्बेर लिखा है, में भी सफेद संगमरमर की खदान थी। आमेर की खदान से निकला पत्थर भी ताजमहल के निर्माण में लगा। आमेर के अलावा मकराना और राजनगर की खदानों से भी सफेद मार्बल आगरा पहुंचा। यह जानकारी राजस्थान राज्य अभिलेखागार में रखे शाहजहां की ओर से जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह को लिखे फरमान से मिली।